साथियों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है? तो अब से कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इस वीडियो में जानिए 7 दमदार साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे आप किसी का भी सच और झूठ का पता लगा सकते हो, सिर्फ उसकी आंखें, चेहरे के भाव और बात करने के अंदाज से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसे पता होता है कि वह झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसको थोड़ा डर घबराहट होती है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा झूठ किसी को पता ना चल जाए। जबकि जो इंसान सच बोलता है तो उसे पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता है। इसीलिए झूठ बोलने वाला आदमी झूठ बोलते वक्त थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा घबराहट में, बिना आत्मविश्वास के, नज़र चुराता हुआ झूठ बोलता है। लेकिन जो आदमी सच बोलता है तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आँख में आँख डालकर निसंकोच बोलता है। जो आदमी झूठ बोलता है वह हमेशा झूठी कहानी बनाकर झूठ बोलता है, जिससे वह खुद इनोसेंट लगे, खुद शरीफ लगे और गुनहगार आदमी सामने वाला ठहर जाए। इसी कारण की वजह से उसको बहुत दिमाग लगाकर बोलना पड़ता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा सच सामने ना आ जाए। इसीलिए वह धीरे धीरे बोलता है, किसी चीज़ को बहुत बार दोहराता रहता है, हद से ज़्यादा सीरियस लगता है। तो वह आदमी 100% झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो आदमी सच बोलता है उसके साथ जो गुजरा होता है, जो वह अपनी आंखों में देखा होता है, उसे वह बड़े आसानी से बिना दिमाग लगाए बड़े ही आराम से बता देता है। साथियों, जो आदमी झूठी कहानी बनाकर झूठ बोलता है लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भूल भी जाता है कि आपके सामने क्या झूठ बोला था और कितना झूठ बोला था, और दूसरे लोगों के सामने क्या झूठ बोला था और कितना कितना झूठ बोला था, इन सभी चीज़ों को याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए साथियों, आप कुछ दिनों के बाद आप उसी चीज़ को दोबारा पूछोगे कि क्या क्या हुआ था, फिर से मुझको बताओ, मैं भूल गया हूँ। तो उसका जवाब थोड़ा बहुत अलग जवाब मिलेगा, पहले के जैसा जवाब वह बिल्कुल भी नहीं देगा। जबकि जो आदमी सच बोलने वाला होता है तो जो उसके साथ गुजरा होता है, जो उसके साथ बीता होता है, जो वह देखा होता है, तो उसको याद करके बड़े आसानी से बिल्कुल वैसा ही बता देता है जैसे पहले बोलता था। साथियों, जो आदमी झूठी कहानी बनाकर झूठ बोलता है तो उसे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। इसी कारण की वजह से वह बहुत सारी गलतियां कर देता है, जिसके कारण की वजह से उसकी पूरी बातें एक साथ मेल नहीं खाती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे वह अपने गर्लफ्रेंड के साथ मूवीज़ देखने गया था और वह यह बता रहा है कि मैं अकेला ही मूवीज़ देखने गया था, तो उसको पूरी डिटेल से बताने पर कभी न कभी ऐसी चीज़ें बता ही देगा जिससे वह यह बात साबित हो जाएगा कि वह अकेले मूवी देखने नहीं गया था, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था। ये और जो आदमी सच बोलने की कोशिश करता है वह उसकी पूरी बातें एक साथ मेल खाती है, क्योंकि उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह जो किया होता है वही सारी चीज़ें बता देता है। साथियों, अगर कोई इंसान अपनी पूरी तरीके से होश में नहीं है, चाहे वह बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, चाहे वह बहुत ज़्यादा नशे में है, या बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, यह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी वह बोलता है उसके दिल में जो होता है वही सारी चीज़ें बोलता है। इसका मतलब वह बिल्कुल 100% सच बोलता है। लेकिन जो आदमी का मन शांत होता है, वह अपने होश में होता है, तो वह आदमी ज़रूर झूठ बोलने की कोशिश कर सकता है। साथियों, जो आदमी आपको बात बात में बोलता रहता है कि मुझ पर भरोसा करो, यार मुझ में भरोसा नहीं है क्या, तू तो मेरा जिगरी यार है, मैं किसी भी इंसान को धोखा देने की बात सोच भी नहीं सकता है, जो बार बार आपको भरोसा करने पर मजबूर करे और कोई भी लीगल एग्रीमेंट बनाने को तैयार ना हो, तो वह आदमी 100% झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और काम निकल जाने के बाद वह आदमी आपको धोखा ज़रूर देगा। और जो आदमी आपका भरोसा नहीं तोड़ने वाला है और आपको सच बोलने की कोशिश कर रहा है, वह आदमी खुद कहेगा कि इसको हम लीगल एग्रीमेंट बना लेते हैं, जिससे तुम मुझे धोखा ना दे पाओ और मैं भी आपको धोखा ना दे पाऊँ। और वह आदमी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलेगा और वही चीज़ बोलेगा कि जो कि वह कर सकता है।
साथियों, कोई इंसान आपको हद से ज़्यादा प्यार जता रहा है, हद से ज़्यादा हमदर्दी जता रहा है, हद से ज़्यादा अपनापन जता रहा है और यह चीज़ें बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वह आदमी 100% आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, वह आदमी झूठ बोल रहा है। क्योंकि साथियों, माँ बाप भी हमारे ऊपर इतना पैसा इसलिए लगाते हैं, यह सोचकर लगाते हैं कि हम बड़ा होकर के उनकी पैसा उनको वापस दिलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। और जो आदमी आपको बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इतनी इतनी सारी चीज़ें कर लूँगा और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊँगा और इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, तो वह आदमी 100% सच बोल रहा है। साथियों, आप किसी भी इंसान की पास्ट देखकर भी उसको जज कर सकते हो कि यह आदमी पास्ट में कितना ज़्यादा शरीफ था, कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना ज़्यादा बुरा था या कितना ज़्यादा शातिर था। यह आदमी कैसी परिस्थिति में क्या बोलता है, यह आदमी ऐसी परिस्थिति में झूठ बोल सकता है कि सच बोल सकता है। अगर उसका पास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो तो इस बार भी वह सच बोलने की कोशिश कर रहा हो, अगर वह पहले से ही मतलबी और बुरा हो तो इस बार भी हो सकता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा हो। तो इस ट्रिक को 100% एक्यूरेट मत मानो। आपसे इस ट्रिक का इस्तेमाल करते वक्त आपसे गलती हो सकती है, आप गलत भी जज कर सकते हो साथियों। और यह भी हो सकता है कि सामने वाला आदमी बहुत ही ज़्यादा भोला है, बहुत ही ज़्यादा मासूम है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उसका बिहेवियर डर वश, नर्वसनेस वश, एजिटेशन वश झूठ बोलने वाला हो सकता है, जबकि वह आदमी सच्चा हो साथियों। और यह भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार होकर आया हो कि आप उससे क्या क्या सवाल और कैसे कैसे सवाल पूछने वाले हो और वह आदमी इन सवालों का जवाब क्या क्या देगा और कैसे कैसे देगा, जिससे वह झूठा और गलत होते हुए भी सही साबित हो जाए और आप इतना टैलेंटेड ही ना हो कि उनकी गलतियों को आप पकड़ पाओ और उसे 100% अच्छा इंसान समझ लो। तो साथियों, इन ट्रिक का इस्तेमाल करके किसी इंसान पर शक कीजिए, फिर उस शक के हिसाब से सबूत खोजिए और जो सबूत मिले उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए। साथियों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और बहुत ही अच्छा कमेंट करोगे आप तो मैं अगली वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगा साथियों। और आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने का शौक़ है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूँ।